नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज फिर से हम आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इस समय हमारे पास में वो इलेक्ट्रॉनिक्स के चल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आज अपने जो डे है वो 8वां है, अर्थात इससे पहले हमने 7 दिन की क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर ऑफलाइन टेस्ट पेपर के जो भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स के उनका विस्तृत समाधान करवाया जा रहा है। ये जो सीरीज आपके थंबनेल से पता चल गया होगा कि कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन कौन से हैं हमारे पास में। देखिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन तक हमने पहले हल कर लिए थे। आज अपने पास जो क्वेश्चन है वो 31 नंबर का है और इस सीरीज के अंदर लास्ट 20 क्वेश्चन और बचे हैं, अर्थात इस टेस्ट के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन है अपने पास, जेनर डायोड में अवक्षय क्षेत्र। अवक्षय क्षेत्र का मतलब होता है डिप्लेशन लेयर। क्या होता है? डिप्लेशन लेयर, ठीक है ना। एक नियमित डायोड की तुलना में कम क्यों होता है? ध्यान दे, एक अपने पास में कौन सा है? सामान्य डायोड है। एक सामान्य डायोड है और एक कौन सा है? जेनर डायोड है। एक जेनर डायोड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि जेनर डायोड में अवक्षय क्षेत्र, जेनर डायोड के अंदर जो डिप्लेशन लेयर होती है, एक डायोड के अंदर जो डिप्लेशन लेयर बनती है वो यहां पे बनती है। यह है आपके संधि है डायोड के अंदर। क्या है? संधि। इस संधि के चारों ओर एक परत बनती है, उस परत को कहा जाता है अवक्षय परत। क्या कहते हैं उसको? अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लेशन लेयर, ठीक है दोस्तों। इस संधि के दोनों साइड में होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक सामान्य डायोड के अंदर और एक जेनर डायोड के अंदर ये संधि अलग अलग पाई जाती है। क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? जेनर डायोड में अवक्षय क्षेत्र एक नियमित यानी कि सामान्य डायोड या क्रिस्टल डायोड की तुलना में कम क्यों होता है? ध्यान दे दोस्तों, एक सामान्य डायोड की तुलना में जेनर डायोड के अंदर डोपिंग की मात्रा यानी कि मादन की जो मात्रा होती है वो हाई रखी जाती है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? क्योंकि पी क्षेत्र को भारी मात्रा में मादन, मादन का मतलब क्या है? डोपिंग है। क्या है? डोपिंग, ठीक है, किया गया है, जबकि एन क्षेत्र को हल्के मादन किया गया है। इधर देखिए, यह है आपके पास पी क्षेत्र और यह है आपका एन क्षेत्र। पहला ऑप्शन यह कह रहा है कि पी क्षेत्र इसके अंदर ज्यादा मादन है, ज्यादा मादन, ठीक है, और इसके अंदर क्या आपके पास में कम है मादन है। मादन का मतलब है डोपिंग। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? नियमित डायोड की तुलना में जेनर डायोड में पी और एन क्षेत्रों में भारी मादन के कारण इसके अंदर अवक्षय क्षेत्र एक नियमित डायोड की तुलना में क्या है? कम है। अर्थात हम ये कह सकते हैं दोनों के अंदर मादन क्या है? समान है, समान मादन, समान मादन या अपमिश्रण। मादन का दूसरा नाम क्या है? अपमिश्रण है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि जेनर डायोड में पी और एन क्षेत्रों का मादन एक नियमित डायोड की तुलना में हल्का यानी कि कम होता है, ठीक है, क्योंकि जेनर डायोड विभिन्न अर्धसंवाहकों से बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आंसर आपके सामने है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए, विस्तृत आपको इसका वर्णन बता दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अपने पास में। एक जो सामान्य डायोड होता है उसकी तुलना में जेनर डायोड के अंदर डोपिंग की मात्रा क्या होती है? हाई होती है। और डोपिंग ऐसा नहीं है कि पी क्षेत्र के अंदर ज्यादा हो जाए, एन क्षेत्र में कम हो जाए, एन क्षेत्र में ज्यादा हो जाए और पी क्षेत्र में कम हो जाए। दोनों पी और एन क्षेत्र में क्या होती है? मादन आपके समान होती है। तो इसके अंदर आपके पास में नियमित डायोड की तुलना में जेनर डायोड में पी और एन क्षेत्रों में भारी मादन के कारण है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपने पास में? बी रहेगा। क्या रहेगा? बी, क्योंकि P और N क्षेत्र जो होते हैं
ये P है आपका, ये N है, ठीक है। इधर आपके होल्स है, इधर आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के अंदर क्या होता है, समान डोपिंग, या इस डोपिंग को क्या कह सकते हैं, मादन या अपमिश्रण होता है। इस कारण से अपने पास में एक सामान्य डायोड की तुलना में जेनर डायोड के अंदर अवश्य प्रति की चौड़ाई क्या रहती है, कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो डायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होगा जब, एक फोटो डायोड जो होता है उसके अंदर विद्युत उत्पादन अधिकतम कब होगा, दीर्घ उत्क्रम का मतलब क्या है, रिवर्स है, क्या है, रिवर्स, ठीक है ना, अभिनति में मौजूद है। जब आपका फोटो डायोड रिवर्स वाइस में होता है उस समय आपके पास में विद्युत उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। लघु अग्र अभिनति में मौजूद है, यानी कि निम्न फॉरवर्ड अभिनति में मौजूद होता है, उस समय हमारे पास में विद्युत का उत्पादन अधिक होता है। लघु उत्क्रम अभिनति में मौजूद होता है, यानी कि रिवर्स वाइस में कम है वो, ठीक है। अभिनत प्रवाह के बिना लघु अग्रधारा इसमें से प्रवाहित होती है, उस कारण आपके विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। या ए व बी दोनों कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए रिवर्स वाइस के अंदर अपना डायोड अधिक है तो उसके कारण से विद्युत का उत्पादन नहीं होगा। लघु यदि उसके अंदर अग्र अभिनति या फॉरवर्ड वाइस के अंदर वो कम है तो भी उसके अंदर विद्युत का उत्पादन कम होगा। लेकिन इसके अंदर क्या कह रहा है, वो रिवर्स वाइस में कम है तो इसका मतलब क्या है, वो फॉरवर्ड वाइस के अंदर क्या है, अग्र में, इसका मतलब क्या है, अग्र में ज्यादा है, अग्र में अधिकतम है, अधिकतम। यदि मान लीजिए अपने पास है वो लघु यानी कि विपरीत वाइस के अंदर वो कम है तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड के अंदर वो ज्यादा है, अग्र में वो ज्यादा है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा में रूपांतरण क्या कहलाता है, एसी, प्रत्यावर्ती का मतलब क्या है, एसी धारा का डीसी में रूपांतरण क्या कहलाता है, दिष्टीकरण कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, मॉड्यूलर कहलाता है, या प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, एसी को डीसी में बदलने के लिए हम किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, एसी टू डीसी किसके द्वारा करते हैं, हमें डायोड के द्वारा, ठीक है ना। और डायोड के द्वारा यदि एक डायोड है अपने पास में तो हमारे पास दिष्टकारी परिपथ कौन सा बनेगा, अर्ध तरंग। यदि दो डायोड है तो दिष्टकारी परिपथ कौन सा बनेगा, सेंटर टेप युक्त पूर्ण तरंग। यदि तीन डायोड हमारे पास होते नहीं है, चार डायोड है तो परिपथ कौन सा बनेगा, सेतु या ब्रिज। और यदि 6 डायोड है तो परिपथ कौन सा बनेगा, 3 फेज यानी कि त्रिकला परिपथ बनता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब हमारे पास में एसी को डीसी में रूपांतरण किया जाता है तो उस युक्ति का नाम होता है डायोड। और एसी को डीसी में बदलने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं दिष्टीकरण, यानी कि रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना, उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए। प्रवर्धन का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें। जेनर डायोड में कितने पीएन संधि होते हैं। एक जेनर डायोड जो होता है, जैसा कि मान लीजिए ये आपका जेनर डायोड रिवर्स वाइस के अंदर संयोजित होता है, ठीक है। ये है टी प्रकार का, ये है एन प्रकार का, इसके अंदर होल्स हो गए हैं। हमारे को जेनर डायोड को रिवर्स वाइस के अंदर जोड़ना है। ये इधर है एनोड, इधर है कैथोड, ठीक है। इसके अंदर ये डिप्लेशन लेयर बन गई है। अब देखो डिप्लेशन लेयर बन गई है लेकिन यहाँ पे ये क्या है, संधि है, ठीक है। तो इस जेनर डायोड के अंदर कितनी संधि बन रही है आपके सामने, एक ही संधि बन रही है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा, ए। 2 बनती है आपके किसमें, प्रतिरोधांतरित्र में,
प्रतिरोधांतरित्र का मतलब होता है क्या? ट्रांजिस्टर। क्या होता है? ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें। अर्ध तरंगदिष्टकारी ज्यादा तरंग के लिए उर्मी का गुणांक कितना होता है? एक हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है अर्ध तरंग, इसमें एक डायोड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए उर्मी का गुणांक यानी कि रिपल फैक्टर जो होता है उसका मान कितना होता है? ये मान फिक्स होता है और ये मान है अपने पास में कितना? 1.21 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के लिए धारा की आवश्यकता होती है। एक एलईडी जो होता है उसके लिए धारा की आवश्यकता कितनी होती है? दोस्तों एक क्वेश्चन क्लियर करो आप। डायोड जो होते हैं अपने पास में, डायोड जो होते हैं इनकी धारा प्रवाह जो होता है वो किस में होता है? हमेशा मिली एम्पियर में होता है। ठीक है ना, मिली एम्पियर का मतलब क्या है? 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है, यदि मान लीजिए ये फॉरवर्ड वाइज के अंदर संयोजित है तो माइक्रो, इनका रेजिस्टेंस जो होता है माइक्रो या नैनो में होता है। ठीक है ना, माइक्रो का मान होता है 10⁻⁶। ठीक है, नैनो का मान होता है 10⁻⁹ ओम। ठीक है, तो अपने पास में एक एलईडी जो होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है, उसके अंदर धारा प्रवाह का मान जो है वो कितना होता है या उसके लिए कितनी धारा की आवश्यकता होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर है अपने पास में डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ एम्पियर से 35 × 10⁻³ एम्पियर तक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मिली एम्पियर से 35 मिली एम्पियर के बीच होती है। ये वाली जो चीज है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करता है जब डायोड अपना किस अभिनति के अंदर संयोजित रहता है? उत्क्रम अभिनति का मतलब होता है रिवर्स। क्या होता है? रिवर्स या विपरीत या उत्क्रम। ठीक है, अभिनति भी कहते हैं इसको। अनभिनत यानी कि इसकी कोई अभिनति नहीं है। अग्र अभिनति का मतलब होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इसके बाद में इनमें से कोई नहीं, ए बी सी तीनों, यानी इन सभी के अंदर ही आपका एलईडी धारा का प्रवाह करता है क्या? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एक एलईडी जो होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड भी इसको कहते हैं। ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये कब प्रकाश का उत्पादन करता है? उत्क्रम अभिनत, रिवर्स वाइज। इसके अंदर आपका कौन करेगा? कौन सा डायोड काम करता है? इसके अंदर है जेनर डायोड। जेनर डायोड कार्य करता है, कार्य करता है। कब करता है? उत्क्रम अभिनति के अंदर। ये कोई अभिनति होती नहीं है। ठीक है ना, अग्र अभिनति के अंदर आपका एलईडी प्रचलित होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। वोल्टेज रेगुलेटरों में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है? वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि वोल्टता नियामक के लिए कौन सा डायोड प्रयोग होता है? फोटो डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, आपके पास प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, वेक्टर डायोड होता है। इनमें से कोई नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास में वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है, वोल्टेज नियामक जो होता है, उसके अंदर जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट है, आज वाली जो सीरीज है इसके अंदर समझाने वाले क्वेश्चन थोड़े कम है, याद रखने वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है। देखिए जेनर डायोड रिक्त स्थान के कारण अत्यधिक डोपित होता है। ठीक है ना, जेनर डायोड जो होता है रिक्त स्थान के कारण अत्यधिक डोपित होता है। वर्धित अग्रधारा के कारण से वर्धित अग्र भंजन वोल्टता, भंजन वोल्टता का मतलब होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं इसको। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए वर्धित व्युत्क्रम धारा न्यूनीकृत
व्युत्क्रम भंजन वोल्टा, यानी कि निम्न रिवर्स से ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको हम कह सकते हैं निम्न रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको कह सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, जेनर डायोड है, रिक्त स्थान के कारण अत्यधिक डोपित होता है। वर्धित अग्र धारा पे तो ये काम ही नहीं करता क्योंकि वोल्टेज पे काम करता है। वर्धित अग्र वोल्टा, यानी कि जेनर डायोड अग्र अभिनेत्री के वोल्टेज पे कार्य करता है क्या? नहीं करता है। वर्धित व्युत्क्रम धारा पे वैसे ही काम नहीं करता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना? निम्न रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज पर आपका जेनर डायोड क्या हो जाता है? प्रचालित हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जेनर डायोड जो होता है उच्च अपमिश्रण से बनाया जाता है, अपमिश्रण से निर्मित होता है ये। ठीक है ना, यानी कि हाई डोपिंग, ठीक है ना, या हाई मादन भी इसको कह सकते हैं। से निर्मित होने के कारण से इसके अंदर रिवर्स वाइज के अंदर ब्रेक डाउन वोल्टेज का मान क्या रहता है? निम्न रहता है, न्यूनीकृत व्युत्क्रम भंजक वोल्टा। नेक्स्ट देखिए, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, एक सिलिकॉन डायोड में 50 मिली एम्पियर, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि धारा को ले जाने पर विद्युत अपव्यय कितना होता है? देखिए दोस्तों, इसके लिए विद्युत अपव्यय, ठीक है ना, जेनर डायोड सिलिकॉन डायोड के अंदर अपने पास में जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है या बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है? जर्मेनियम की हम बात करें तो कितना है? 0.3 वोल्टेज। सिलिकॉन के लिए बात करें तो कितना है? 0.7 वोल्टेज। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ पे सही करना आपको, ये थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। पिछले बार भी एक क्वेश्चन में थी ये मिस्टेक, अब की बार भी आ गई है थोड़ी, उसके लिए सॉरी। इसको आपको क्या करना है? 10 की घात ऐसे करना है -3, 10 की घात -3 है ये, 10 की घात -3, 10 की घात -3, ठीक है ना, ऐसे करना है इसको। अब देखिए, जब यहाँ पे W दे रखा है, W का मतलब क्या है? वाट है। क्या है? वाट है। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है? P ज्ञात करना है। P बराबर क्या बनता है? V इंटू I बनता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए P बराबर है, V का मान कितना है? सिलिकॉन डायोड के लिए कह रखा है, सिलिकॉन के लिए कितना है? 0.7 इंटू धारा का मान कितना दे रखा है? 50 मिली एम्पियर, अर्थात 50 इंटू 10 की घात -3। P बराबर कितना हो जाएगा? 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो गया है। ठीक है ना, 35 इंटू 10 की घात -3। ठीक है, P के लिए पूछ रहा है तो क्या लग जाएगा? वाट। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, 35 इंटू 10 की घात -3 वाट, या P बराबर 35 मिली वाट भी कह सकते हैं इसको, या P बराबर है 35 मिली वाट, या ठीक है ना, ये आपको किसी भी तरह से दे सकता है एग्जाम के अंदर। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, तीनों का मतलब एक ही है। तो अपने पास में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी केवल रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। और दोस्तों, अब की बार जो टेस्ट पेपर होगा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक टेस्ट पेपर हम ऐसा ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसके अंदर केवल न्यूमेरिकल और सूत्र ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग न्यूमेरिकल और सूत्र से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, डायोड, ठीक है ना, इसके अलावा दिष्टकारी, ठीक है,
इसके अलावा प्रतिरोधांतरित्र, ठीक है ना। निमी पैटर्न के अंदर है सब कुछ ही, तो प्रतिरोधांतरित्र का मतलब आपको पता है क्या है। इन तीनों में से न्यूमेरिकल और सूत्र प्रत्येक 5 ऑप्शन के साथ में है। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर हो रहा है ऑफलाइन बेस के अंदर। तो हम उन क्वेश्चनों का भी समाधान आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिए। अर्ध तरंग दिष्टकारी, दिष्टकारी का मतलब क्या है, रेक्टिफायर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। देखिए, विद्युत लेपन, कार, रेडियो, बैटरी आवेशन, परिवर्तीय गति, एसी मोटर, इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध तरंग जो रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है, उसका उपयोग केवल बैटरी आवेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी की चरम प्रतिलोम वोल्टेज रिक्त स्थान होती है। चरम प्रतिलोम वोल्टेज, चरम का मतलब है शिखर, क्या है, शिखर। प्रतिलोम का मतलब क्या है, व्युत्क्रम वोल्टेज। देखिए दोस्तों, ये भी आपके पास में निमी के अंदर ही है और हमने आपको बता रखा है कि अधिकांशतः अपनी जो सीरीज चल रही है वो निमी पैटर्न के आधार पर चल रही है। तो हमारे पास में क्या होती है अर्ध तरंग के लिए, V मैक्सिमम होती है, V मैक्सिमम 2 होती है, 2V मैक्सिमम होती है, V मैक्सिमम अपॉन 2 होती है। इनमें से कोई नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में जो अर्ध तरंग के लिए होता है वो कितना होता है, V मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोड के चरण धारा, चरण का मतलब क्या है, लीकेज, क्या है, लीकेज, ठीक है। लीकेज करंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि लीकेज करंट के लिए कौन सा कथन एक डायोड के लिए सत्य है। अल्पांश वाहकों द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं अल्पांश का मतलब क्या है, माइनॉरिटी, ठीक है ना। माइनॉरिटी के कारण उत्पन्न होती है, तापमान वृद्धि के साथ में बढ़ती है। चरण धारा जो होती है तापमान बढ़ने पर बढ़ती है क्या, डायोड उत्क्रम अभिनियत में होने के कारण होती है, यानी कि डायोड अपना विपरीत बाइस में होता है, या रिवर्स बाइस, या उत्क्रम रिवर्स विपरीत, ठीक है ना। आगे ये तो उपयुक्त सभी या बी व सी दोनों। तो चरण धारा का कारण क्या है, देखिए एक डायोड जो होता है उसके अंदर यदि किसी भी प्रकार के आवेश वाहक की कमी रहती है तो उसके कारण से चरण धारा उत्पन्न होती है। तापमान का मान बढ़ा दिया जाए तो उससे भी चरण धारा उत्पन्न होती है। डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उससे भी लीकेज करंट उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए क्या रहेगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोड की शिखर व्यतिक्रम PIV जिसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग का मान रिक्त स्थान होता है। निवेशी का मतलब क्या है, इनपुट है, ठीक है। वोल्टता का निम्नतम मान, यानी कि शिखर व्यतिक्रम वोल्टेज किसको कहते हैं, इनपुट वोल्टेज का कम से कम मान, उसको हम PIV कहते हैं क्या। उसके बाद में देखो निवेशी का मतलब क्या है, इनपुट है वोल्टता का उच्चतम मान, कि PIV इनपुट वोल्टेज का अधिक से अधिक मान को हम PIV कहते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, निर्गत का मतलब क्या है, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट वोल्टता का कम से कम मान इधर है, आउटपुट वोल्टता का उच्चतम मान, यानी कि PIV हम किसको कहते हैं, इनपुट वोल्टेज के संदर्भ में होता है या आउटपुट वोल्टेज के संदर्भ में होता है। पहले तो ये देखना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। देखिए जो PIV होता है अपने पास में, शिखर व्यतिक्रम वोल्टेज जो होता है, तो उसके लिए इनपुट वाला तो वैसे ही सही नहीं होगा। अब आउटपुट के अंदर देखना अपने को, अब आउटपुट के अंदर भी PIV निम्नतम वोल्टेज पर होता है या उच्चतम वोल्टेज पर होता है। हम ये कहते हैं कि कोई भी डायोड रिवर्स बायस में जो उच्चतम वोल्टेज सहन करता है वही उसके लिए क्या बनता है, PIV बनता है। तो निम्नतम वोल्टेज वाला भी
नहीं आएगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। आउटपुट वोल्टता का उच्चतम मान ही उस डायोड के लिए क्या कहलाएगा? पीआईवी शीघ्र व्युत्क्रम वोल्टेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड रिक्त स्थान अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है। अज्ञात अवस्था में करता है, अग्र अभिनति में करता है, उत्क्रम अभिनति में करता है, अबायसित में करता है, ए व बी दोनों। एलईडी जो होता है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। देखिए आपका एलईडी जो होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अपने पास में। तो ये आपके अग्र अभिनति के अंदर प्रकाश का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान एक प्रतीप अभिनत सिलिकॉन या जर्मेनियम पीएन संधि डायोड है जिसमें संधि के प्रकाश के संपर्क में आने पर उत्क्रम धारा बढ़ती है। इनमें से कौन सा डायोड है जिसके अंदर प्रकाश के संपर्क में आने पर उसके अंदर रिवर्स की धारा बढ़ती है? फोटो डायोड है, सुरंग डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, परिवर्ती प्रतिघाती वेक्टर डायोड है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक प्रतीक अभिनत सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड पीएन संधि डायोड है, ठीक है ना, जिसमें संधि के प्रकाश के संपर्क में आने पर प्रकाश धारा बढ़ती है। कि ऐसा कौन सा डायोड है जिसकी संधि पर प्रकाश आने पर उसके अंदर धारा का मान बढ़ता है? दोस्तों यदि प्रकाश की बात करता कि प्रकाश का मान बढ़ता है तो अलग ऑप्शन होता, और धारा की बात कर रहा है अपने पास में तो इसका ऑप्शन अलग रहेगा। तो हमारे पास में एक ऐसा डायोड है जिसकी संधि पर प्रकाश धारा बढ़ता है या प्रकाश आने पर ही वो अपने अंदर से धारा प्रवाह करता है, और वो होता है कौन सा? फोटो डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर दीप के लिए किस प्रकार के दीपों को प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है? सोडियम में वाष्प दीप अपने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नहीं चलते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, चाप दीप यानी कि आर्क लैंप, टंगस्टन तंतु, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए अपने पास में प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं एलईडी, इनको वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल डायोड जिसको हम पीएन डायोड भी कहते हैं, ठीक है, में प्रतिलोम धारा रिक्त स्थान के संदर्भ में होती है। एक क्रिस्टल डायोड के अंदर रिवर्स धारा होती है, वो कौन सी होती है? इसके अंदर ये कह रहा है, ठीक है ना। यदि एक डायोड प्रतिलोम में ऐसे रहेगा, इधर देखिए, ये इधर पी प्रकार है, इधर एन प्रकार है, इधर होल्स है इसके अंदर, इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये है इसके अंदर पीएन संधि, क्या है? पीएन संधि है। ये यहाँ पे इसके अंदर क्या बन गई है? डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत, ठीक है ना, इसको कहते हैं अवक्षय परत। अब देखो, पी प्रकार का पदार्थ बैटरी के नेगेटिव से एन प्रकार का पदार्थ बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ जाए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स वाइस कहते हैं, उत्क्रम अभिनति कहते हैं। इस स्थिति के अंदर एक डायोड के अंदर जो आर का मान होता है, इस स्थिति के अंदर आर का मान क्या है? ज्यादा है, और आई का मान क्या है? यहाँ पे आई का मान क्या है? निम्न है। एक जो डायोड होता है वो आर होता है, इसके अंदर यदि मिली एम्पीयर में धारा प्रवाहित करता है तो रिवर्स वाइस में किस में धारा प्रवाहित करता है? देखिए, माइक्रो, इसका मतलब क्या है? 10 की घात -6। इसका मतलब क्या है? 10 की घात -3। इसका मतलब है इसका मतलब है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है क्या? 1000, यानी कि 10 की घात -3 है। इसका मतलब क्या है? 10 की घात माइनस में नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे है अपने पास में, इसका मतलब है 10 की घात 3, इसका मतलब है 10 की घात 6, ठीक है। तो अपने पास में एक डायोड रिवर्स वाइस में होता है, उत्क्रम अभिनति के अंदर होता है, तो वो धारा का प्रवाह किसमें करता है? माइक्रो एम्पियर में करता है। किसमें करता है? माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। यदि ये वाला ऑप्शन नहीं होता अपने पास में तो हम किसको वरीयता देते? नैनो एम्पियर में। फिर क्या करते हैं अपन? नैनो एम्पियर में, ठीक है।
दोनों ऑप्शन साथ में आएंगे और नैनो एम्पियर का मतलब होता है 10 की घात -9 एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? माइक्रो एम्पियर में। एक डायोड जब रिवर्स बायस में स्थित रहता है तो उसके अंदर माइक्रो एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल डायोड को मूलतः रिक्त स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है वोल्टा अपचायक यानी कि वोल्टेज बढ़ाने के रूप में, वोल्टेज बढ़ाने के रूप में, बढ़ाने के रूप में। ठीक है, इसके बाद में शक्ति प्रवर्धक है, शक्ति बढ़ाने के रूप में, शक्ति बढ़ाने के रूप में, ठीक है, शक्ति दिष्टकारी पावर रेक्टिफायर के रूप में। इसके बाद में नियत प्रतिरोध सोर्स के रूप में, फिक्स रेजिस्टेंस सोर्स के रूप में। ठीक है, इसके बाद में नियत वोल्टेज सोर्स के रूप में। तो हमने पहले पढ़ा है कि एक जनरल डायोड जो होता है वो वोल्टेज के मान क्या रखता है? नियत रखता है। वोल्टेज के मान को क्या रखता है? नियत रखता है। लेकिन धारा के मान को क्या रखता है? वो अनियंत्रित रखता है। तो अपने पास में जनरल डायोड जो है वो नियत वोल्टेज सोर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनरल डायोड धारा अनियंत्रित रहती है, अनियंत्रित रहती है। जनरल डायोड के अंदर धारा क्या रहती है? आपके पास में अनियंत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल डायोड में उत्क्रमण भंजन प्रतिक्रिया को कहते हैं। देखिए, जनरल डायोड में उत्क्रमण भंजन प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? टनल प्रभाव कहते हैं, सीवेग प्रभाव कहते हैं, डाल प्रभाव कहते हैं, एवलांच प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट हो गए दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा आईटी स्टूडेंटों को इस क्लास को पहुंचाएं। हम आपके लिए इस चैनल पर और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही आपके लिए हमें थ्योरी की क्लासें भी इसके ऊपर चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।